सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी से प्रश्न हल करेंगे। 13वां नंबर का जो प्रश्न है, आप लोग भी पुस्तक लेके अपने सामने रखेंगे और प्रश्न को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें, किवें, आरवें पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए जो P दिया है, Q दिया है, R ये पदों की संख्या है, तो P पदों के पदों का योगफल A है, Q पदों के योगफल B है, और उसी श्रेणी में R पदों का योगफल C है। तो हमको ये जो यहाँ समीकरण लिखा हुआ है इसको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। तो साथियों, हमको प्रश्न से ये पता चलता है कि ASP इक्वल टू A, ASP मतलब P पदों का योगफल A, तो इसलिए हमने इसको सूत्र में जमा दिया है ASP इक्वल टू A, ASQ इक्वल टू B और ASR इक्वल टू C। ये हमको प्रश्न से मिला हुआ है। अब इसमें हमको समीकरण हल करना है, तो हमको प्रथम पद और सर्वांतर मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद कैपिटल A और सर्वांतर कैपिटल D है। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने प्रथम पद को कैपिटल A और सर्वांतर को कैपिटल D लिया है, नहीं तो हम हर जगह पर स्मॉल a लेते हैं। कारण क्या है, पहले से ही प्रश्न में ऑलरेडी A आया हुआ है, B भी आया है, C भी आया है स्मॉल लेटर में। अब यहाँ भी हम स्मॉल लेटर में या छोटे अक्षरों में प्रथम पद और सर्वांतर को मानेंगे तो समीकरण हल करने में हमको समस्या होगी। इसलिए उनमें थोड़ा अंतर रखने के लिए हमने क्या किया है, प्रथम पद को A कैपिटल वाला और सर्वांतर को भी कैपिटल D हमने माना हुआ है। तो चलिए साथियों, अब हल करते हैं। अच्छा, इसके पहले हमको ये चीज़ पता है कि जो n पदों का योगफल होता है उसका एकदम सिंपल सूत्र होता है SN इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस सूत्र से आप लोग भली भांति परिचित है। यहाँ पर n जो होता है पदों की संख्या, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर। तो इसी सूत्र की सहायता से हमको क्या है, इस सूत्र का सहायता लेना है। इसके उपयोग से इन तीनों जो सूत्र हमको समीकरण से या प्रश्न से पता चले हैं, उन्हीं को हमको पहले विस्तार करना है। विस्तार करने का मतलब क्या है, यहाँ SP को इस रूप में देखेंगे तो देखिए यहाँ n है, इसकी जगह पर क्या है, यहाँ P है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी n लिखा है वहाँ पर P रखना पड़ेगा। साथ में जहाँ हमने प्रथम पद स्मॉल a लिखा है वहाँ पर प्रथम पद की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल A। और जहाँ सर्वांतर में हमने स्मॉल d लिखा है तो सर्वांतर की जगह पर हमको कैपिटल D लिखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमको ये जो समीकरण है इसका ये परिवर्तित रूप इस तरीके से मिलेगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SP इक्वल टू, इसमें इसके अनुसार, ठीक है, जो समीकरण है उसके अनुसार क्या हो जाएगा P बाई 2, फिर आ जाएगा 2 कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू D। तो ये इस सूत्र के अनुसार ये जम गया। लेकिन हमको क्या दिया गया है, SP का मान दिया गया है A, तो SP की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल a। अब यहाँ पर आ जाएगा P बाई 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D। हमको क्या है, जो प्रश्न हमको हल करना है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है, वो सिद्ध करने के लिए हमको इन सभी चीज़ों को हल करना पड़ेगा। हम हल करते हैं बारी बारी से। अभी देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्मॉल रूप में लेके चलते हैं। देखिए P को हम पक्षांतर करेंगे,
तो आपको पता है कि p इधर जो ऊपर में है पक्षांतर होने के बाद वो नीचे चला जाएगा, a से नीचे p, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो हम कोष्टक तोड़ देते हैं, जैसे 1/2 हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आ गया 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। हम इतना ही अभी फ़िलहाल के लिए रख सकते हैं, इतने ही मान को अपने पास रख के हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम देख लेंगे आगे, इसको समीकरण 1 मान के हम आगे हल करेंगे। तो इसको हम और थोड़ा हल करके देखते हैं क्या आ जाता है। ये a/p जो यहाँ तक मिला था, अब इसके बाद आ गया 1/2 का हम ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर ब्रैकेट मतलब कोष्टक तोड़ेंगे तो देखिए जैसे कि मान लीजिए 1/2 है यहाँ पर और अंदर में कोई भी दो पद है, मतलब जैसे x है और y है। यदि हम कोष्टक तोड़ेंगे तो 1/2 का पहले x के साथ गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, और 1/2 का गुणा हो जाएगा y के साथ। ठीक है साथियों, मतलब ये बाहर में जो संख्या होती है कोष्टक तोड़ने के बाद अंदर में जो भी अलग अलग ग्रुपिंग बीच में प्लस और माइनस वाले होंगे, तो प्लस और माइनस के पहले या बाद वाले जितने भी संख्याएं होंगी उनके साथ इसका बारी बारी से प्रत्येक के साथ गुणा होगा। वैसे यहाँ पर देखिए 1/2 का 2a के साथ गुणा होगा, फिर 1/2 का p माइनस 1 इंटू डी के साथ गुणा होगा। कैसे होगा देखते हैं। 1/2 इंटू 2a प्लस, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू p माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दो और ये दो कट गया, तो हमको इसका परिवर्तित रूप इस प्रकार से मिलेगा a/p इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर हम इसको ऐसा ले लेते हैं p माइनस 1 और d/2, मतलब ये 2 को d के नीचे हमने ले लिया गुणा होने के बाद, और यहाँ पर p माइनस 1 सामने रख दिया। तो इसका एक रूप हमको मिल गया, इसको हमने समीकरण 1 माना। हमने पहले ही कहा था कि समीकरण 1 इसको मानेंगे। अच्छा साथियों, यहाँ पर मैं इसको केवल समझने के लिए लिखा था, आप चाहो तो इसको हल करते समय लिख सकते हैं कि सूत्र SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करके यहाँ से आगे आप हल कर सकते हो। यदि नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद से आप सीधा सीधा इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने एक जो हमको मान मिला हुआ था SP इक्वल टू a, उसके लिए हमने इस प्रकार का एक सूत्र व्युत्पन्न किया। अच्छा, ये जो सूत्र है हम क्यों व्युत्पन्न कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे हमको जो सिद्ध करने के लिए दिया गया है वो ये है a/p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b/q इंटू आर माइनस पी प्लस c/r इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये समीकरण हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर a/p आया है, तो हमको भाई ये प्रश्न मिला हुआ है, इसमें कहीं पर भी a/p नहीं है, a/p नहीं है, तो a/p हमको बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, ये जो समीकरण था p को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के पीछे कारण वही था कि हमको क्या है, समीकरण का कोई एक रूप मिले। तो देखिए a/p हमको यहाँ पर मिल गया है। आगे का प्रयास हम करेंगे, लेकिन ये a/p हमको मिल गया किससे, एक समीकरण या एक मान से। अब दूसरा मान हमको SQ इक्वल टू b को सॉल्व करना है। SQ मतलब Q पदों का योग, क्या है कहा है, b है। इसलिए SQ को भी इसी तरीके से जैसे SP का निकाले हैं वैसे ही SQ का भी हम निकालेंगे। चलिए यहाँ पर से निकाल के देखते हैं उसका क्या आता है। अब यहाँ पर हमने लिख लिया SP की तरह, इसी प्रकार करके यहाँ पर लिख के आप हल करेंगे। SQ इक्वल टू, देखिए साथियों यहाँ पर P था, इसकी जगह पर क्या आ गया, यहाँ Q/2 आ गया। ये दिखेगा बहुत बड़ा, लेकिन आप जब बनाओगे तो एक बार ये समझ में आ गया तो बाकी तीनों के लिए बड़ा इजी सा आपको आसानी से निकालने हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कठिन दिख रहा है लेकिन कठिन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये SP का मान हमने जो सूत्र था SN इक्वल टू उसकी सहायता से हमने इसको रखा था, वैसे ही अभी क्या किया, SQ का भी सेम इसी तरीके से। देखिए जहाँ P था वहाँ पर हमने Q रखा, जहाँ A है प्रथम पद का तो वो तो कैपिटल A ही रहेगा, और जहाँ सर्वांतर का मान रखने के लिए कहा गया है तो कैपिटल D ही रहेगा, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ भी करते हैं। SQ का मान क्या है, B है, हमने B यहाँ पर से उतार दिया। अब साथियों जैसे हमने यहाँ P को ट्रांसफ़र किया था, क्यों किया था, क्योंकि प्रश्न में हमको AP हल करने के लिए चाहिए, तो हमने a/p यहाँ बनाया था। अब देखिए दूसरे हिस्से में b/q कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, q को ट्रांसफ़र करेंगे और q कहाँ चला जाएगा, b के नीचे। तो लगभग ऐसा ही एक हमको रूप यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा।
फिर से हम वही देखेंगे 2a प्लस यहाँ पर आ जाएगा q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है साथियों, अब ऐसे ही हम आगे हल करेंगे तो फिर से यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट हम तोड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएगा b बाई क्यू इक्वल टू 1/2 का यहाँ पर देखिए गुणा हो जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस इसके साथ भी गुणा होगा। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर भी 1/2 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, बहुत से साथी ये बोल सकते हैं कि क्यू के साथ 1 के साथ अलग अलग क्यों नहीं हो रहा है 1/2 का गुणा। तो इसको पहले समझिए, ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बिल्कुल इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, लेकिन हम इसका ब्रैकेट नहीं तोड़ रहे हैं, इसको केवल 1/2 का गुणा सबके साथ एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा भी छोटा करते हुए चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अभी हम अंदर से गुणा नहीं करेंगे, इसको जैसा ब्रैकेट में वैसा ही रखेंगे, 1/2 का डी से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया b बाई क्यू, देख लीजिए 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या बचेगा, a बचेगा प्लस यहाँ आ जाएगा q माइनस 1 और d के नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 1/2 है तो 2 का नीचे में कोई संख्या नहीं, मतलब 1 मानते हैं, तो यहाँ पर 2 एकम 2 करके d के नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण का दूसरा, या फिर इस तरीके से लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण हमको मिल गया। इसी प्रकार से यदि आप तीसरा वैल्यू लेके चलें, तीसरा मतलब अभी इसका हमने निकाल लिया, अब इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सार, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, आपने समझ लिया है। यहाँ पर आ जाएगा r/2, फिर आ जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू डी। ठीक है साथियों, अब ए सार का मान क्या है, c है, हमने c रखा, r/2 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू डी। फिर जैसा हमने लिया था r का कहाँ इधर मतलब पक्षांतर हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, c अपॉन r 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू डी। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो c बाई आर, c अपॉन आर या c बटे आर बराबर 1/2 का गुणा हो जाएगा 2a के साथ, फिर प्लस इसका गुणा होगा 1/2 इंटू r-1 इंटू डी के साथ। अब इसको हल करेंगे, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का डी से हम ले लिए, तो c अपॉन आर इक्वल टू यहाँ पर बचेगा a प्लस r-1 इंटू d/2। तो ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। तो हमने ये 3 समीकरण निकाल लिए हैं। अब इसके बाद का आगे का स्थिति हम इसको हल करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए, आप जहाँ समझ में नहीं आया होगा रिवाइंड करके या रिवर्स करके पीछे जाके देख लीजिएगा। मैं अभी इसके आगे का पद हल करूँगा। ठीक है साथियों, तो आगे हल करते हैं, इसको देखते हैं। हाँ तो साथियों, मैंने अभी इसको इस तरीके से जमा के लिख लिया है कि हमको क्या क्या मिला था वहाँ पर से हल किए। तो a/p इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d/2 पहला हमको एक समीकरण मिला था। दूसरा समीकरण मिला था b/q इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 d/2 दूसरा समीकरण। और तीसरा मिला था c/r, c बटे r बराबर a प्लस q माइनस, यहाँ पर 1 मिनट ना, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट साथियों, यहाँ पर है r-1 d/2। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। अब क्या करना है, यहाँ प्रश्न पर चाहिए क्या दिख रहा है हमको, a/p हमको मिला हुआ है, लेकिन a/p के साथ है q माइनस r। उसी तरीके से देखिए b/q हमको मिल चुका है इसमें हल करने के लिए, लेकिन b/q के साथ क्या है r-p, जो कि यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर c/r है, हमको c/r मिल गया है, मतलब c/r हल करना था, c/r हमको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ c/r के साथ p माइनस q था, यहाँ p माइनस q नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये काम करेंगे कि समीकरण 1, जो समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं, q माइनस r का गुणा, q माइनस r का गुणा, ठीक है, समीकरण 2 में, मतलब इस वाले समीकरण में, दूसरे में b/q जहाँ है वहाँ पर r माइनस p का गुणा, r माइनस p का गुणा
तथा समीकरण हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 3 बचा है। तो समीकरण 3 में इसमें c बाई आर है, यहाँ पर देखिए c बाई आर, उसमें साथ क्या हुआ है p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, अच्छा ये जोड़ने पर क्यों हो गया, ठीक है गुणा करने का समझ में आ गया, करके जोड़ने पर क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये पहले वाले हिस्से के साथ दूसरा वाला हिस्सा प्लस है मतलब जुड़ा हुआ है, और दूसरे वाले हिस्से के साथ तीसरा वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, मतलब तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या करना है, समीकरण 1 में q माइनस आर, समीकरण 2 में r माइनस पी, समीकरण 3 में p माइनस क्यू का गुणा करके हम आपस में जोड़ेंगे। चलिए कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पर से मैंने दूसरा सेक्शन इसको बना लिया और हल कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसके साथ हमने क्या गुणा किया है, a अपॉन p के साथ हमने गुणा किया हुआ है q माइनस आर, मतलब समीकरण 1 के साथ गुणा किया है। तो देखिए समीकरण 1 के साथ कुछ भी संख्या का जैसे q माइनस आर का गुणा करेंगे तो बराबर के इधर भी उसका गुणा करेंगे और बराबर के इधर भी गुणा करेंगे। ठीक है साथियों, तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल a बाई पी के साथ q माइनस आर का गुणा किया, और ये इस साइड वालों को एक बार और इस साइड वालों को एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, मैं बारी बारी से कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड के जो संख्याएं हैं, जैसे a बाई पी है उसके साथ q माइनस आर का गुणा हुआ, फिर प्लस करेंगे। अब दूसरे समीकरण में आएंगे b बाई क्यू, इसके साथ किसका गुणा करना है, r माइनस पी का। तो हमने क्या कर दिया, r माइनस पी का गुणा किया, और जोड़ने के लिए कहा गया है तो हमने क्या किया, फिर से जोड़ दिया। अब तीसरे में किसका गुणा करना है, p माइनस क्यू का। तो c बाई आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू का गुणा। अब ये हो गया, बराबर के इधर जितने भी संख्याएं थे उनको हमने गुणा करके जोड़ दिया। अब बराबर के इस ओर वाले को करते जाना है। तो जैसे हमने पहले समीकरण में किया था, फिर दूसरे फिर तीसरे, तो उसी तरीके से अब पहले समीकरण के इस हिस्से में q माइनस आर का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में क्या का गुणा करना है, q माइनस आर का। तो समीकरण के ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने q माइनस आर का गुणा किया था, तो राइट हैंड साइड में भी हमको q माइनस आर का गुणा करना है। इसलिए a बाई पी के साथ जब q माइनस आर का गुणा हुआ तो इस साइड में भी क्या करना है, q माइनस आर का गुणा करना है। तो देख लीजिए हमने गुणा किया, और इन सब को हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में p माइनस 1 और d बाई 2। ठीक है साथियों, अब ये पहले वाले का हो गया पूरा। अब फिर प्लस, जैसे कि पहले वाले के लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे वाले के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जितने हैं उनको आपस में गुणा करके जोड़ा था, तो राइट हैंड साइड के भी जितने हैं उनमें गुणा करके आपस में जोड़ना है। तो हमने q माइनस आर का गुणा कर दिया। अब जोड़ेंगे, दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे समीकरण में किसका गुणा करना है, r माइनस पी का। तो हम r माइनस पी का यहाँ पर गुणा किए। अब गुणा किए और अंदर में किसके साथ गुणा करना है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई 2, और इसी तरीके से, चूंकि उधर जगह नहीं है मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पर किसका गुणा करना है, तीसरे वाले में p माइनस क्यू का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2। अब क्या है साथियों, ये इसका काम हो चुका है, तो इसको बार बार लिखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो राइट हैंड साइड की जो संख्याएं हैं, जो व्यंजक यहाँ पर है, उसको हल करता हूँ। इस साइड को मैंने लिखता हूँ, ये हो गया है, इसमें और कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं ये इसी रूप में आ चुका है। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, इस रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में कहा गया उस रूप में आ गया है, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, 0 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे पास इतना लंबा चौड़ा व्यंजक है। तो हम पहले इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इनका अंतिम में 0 बनता है या नहीं बनता। यदि 0 बनेगा तो ये सिद्ध हो गया, 0 नहीं बना मतलब सिद्ध नहीं हुआ। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। q माइनस आर का a के साथ गुणा हो जाएगा, तो a q माइनस आर हो गया, प्लस इसका फिर इनके साथ गुणा होगा, तो ब्रैकेट मत तोड़िए, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, q माइनस आर, और यहाँ पर आ गया p माइनस 1 इंटू डी बाई 2। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे r माइनस पी का पहले a के साथ गुणा होगा, तो a r माइनस पी, और इसके बाद क्या है, यहाँ प्लस है r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 और d बाई 2।
तीसरे वाले के लिए बीच में प्लस लगा के हम लिख लेते हैं ए पी माइनस क्यू, इसके साथ प्लस, अब इसके साथ होगा P माइनस क्यू और R माइनस 1 D/2। अब साथियों यहाँ पर हमको क्या करना है, जो A वाले हैं उनको एक साथ और जो D/2 वाले हैं उनको एक साथ लिख लेना है। चलिए कैसे, यहाँ पर देखिए A Q माइनस R, फिर A वाला यहाँ पर है A R माइनस P, फिर A वाला यहाँ पर है A P माइनस Q। ठीक है, अब जितने बचे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए Q माइनस R P माइनस 1 D/2 प्लस यहाँ पर से R माइनस P Q माइनस 1 D/2 और यहाँ पर बचा हुआ है P माइनस Q R माइनस 1 D/2। ऐसा क्यों किया है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A है तो A को बार बार लिखने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा Q माइनस R, A बाहर निकल चुका है तो ये क्या बचेगा R माइनस P, और यहाँ पर A बाहर निकल चुका है मतलब यहाँ क्या बचेगा P माइनस Q। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी D/2 है तीनों में, इस वाले हिस्से में भी D/2 है, इस वाले हिस्से में भी D/2 है, इस वाले हिस्से में भी D/2 है। तो D/2 को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या क्या बचा यहाँ पर Q माइनस R P माइनस 1, फिर दूसरे में R माइनस P और Q माइनस 1। इसी प्रकार साथियों तीसरा में क्या बचेगा P माइनस Q और R माइनस 1, ये एक ही साथ है। हाँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये Q प्लस है, ये Q माइनस है, देखिए ये कट गया, ये R माइनस है, ये R प्लस है, कट गया, ये P माइनस है, ये P प्लस है, कट गया। मतलब यहाँ पर क्या बचा, कुल मिला के यदि हम सभी कटा दिए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कुल मिला के मिलेगा 0। घट रहा है तो P में से P जाएगा 0, Q में से Q जाएगा 0 और R में से R जाएगा 0, तो यहाँ टोटल क्या बचेगा 0 बचेगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए D/2 हमने कॉमन लिया हुआ है। अब हमारे पास क्या क्या है, Q माइनस R का देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा, Q का P से गुणा कीजिए, तो Q का P से गुणा करेंगे QP या PQ बनेगा, Q का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस Q यहाँ पर आएगा। ठीक है साथियों, समझने का प्रयास करेंगे, लंबा हो रहा है लेकिन गणित भी थोड़ा सा लेंदी है। अब उसके बाद R का करेंगे तो R का P के साथ हो जाएगा, लेकिन ये R जो है माइनस है और ये जो P जो है प्लस है, तो माइनस प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, R का P के साथ गुणा किए R P हो गया। अब ये माइनस माइनस का प्लस, इसका इसके साथ गुणा हो गया तो ये हो गया R। इस वाले हिस्से को हमने हल कर लिया। अब हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पर R का Q से गुणा होगा, तो देखिए R का Q से गुणा करेंगे, दोनों प्लस है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, R का Q के साथ गुणा किए तो R Q हमको मिलेगा। अब R का -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस R मिलेगा। उसी प्रकार से माइनस P का Q के साथ गुणा करेंगे तो माइनस PQ या QP मिलेगा, और माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो गया, P का गुणा करेंगे तो P यहाँ पर हमको मिला। उसी प्रकार से P का R के साथ गुणा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RP या PR बनेगा, और P का फिर -1 के साथ गुणा करें तो माइनस P। उसी तरीके से माइनस Q का गुणा करेंगे तो माइनस QR और माइनस माइनस का प्लस Q यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य से देखते रहेंगे। देखिए QP यहाँ भी है, कहीं पर और भी होगा, PQ या QP एक ही है, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों कट गए। उसके बाद देखिए माइनस Q है, यहाँ पर कहीं पर प्लस Q होगा, ये प्लस Q है, तो यहाँ पर से माइनस Q प्लस Q कट गया। माइनस RP है, प्लस RP है, ये भी कट गया। प्लस R है, माइनस R है, ये भी कट गया। RQ है और यहाँ QR है, RQ और QR एक ही है, ये भी आपस में कट गए। और प्लस P और माइनस P ये भी आपस में कट गए। कुल मिला के यहाँ भी क्या बचेगा 0। ठीक है साथियों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ जगह ले लेता हूँ, हमको क्या क्या, या फिर 1 मिनट मैं इसको साफ करके ही आपको बताता हूँ।
यहाँ से मैंने यहाँ जमा के लिख दिया है। देखिए मैंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड को हमको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। राइट हैंड साइड को हल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर फिर से जमा के लिख दिया है। ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू ए के साथ क्या आया है 0, फिर प्लस डी बाई 2, यहाँ सबको कटा दिए तो क्या बच गया, डी के साथ भी 0। अब देखिए ए का 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो गया, डी बाई 2 का 0 से गुणा होगा तो ये भी 0 हो गया, मतलब दोनों को 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और इस साइड हमारे पास क्या क्या है, ए बाई पी, फिर इसके साथ है क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू, और इसके साथ क्या है आर माइनस पी, उसी तरीके से सी बाई आर, और इसके साथ क्या है पी माइनस क्यू है। और हमारे राइट हैंड साइड को हल करने के बाद क्या बचा हुआ है 0। तो देख लीजिए साथियों, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। क्या चीज़, जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, यहाँ वाला क्वेश्चन ये जो है सिद्ध हो जाता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमको यही सिद्ध करना था, या फिर इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पर समझ में ना आया हो तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको ज़रूर देखेंगे। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।